मित्रों नमस्कार। गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आपका वेंकी चौहान एक बार फिर स्वागत करता हूं अपने दोस्तों इस यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान में। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी मित्र लोग अच्छे होंगे और आपका जो जीवन है वो अच्छा चल रहा होगा दोस्तों। सब कुछ ठीक ठाक होगा। तो सर्दी दोस्तों बरकरार है और कुछ वैसे तो दोस्तों कम हुई है, लेकिन खैर दोस्तों अब धीरे धीरे निकल जाएगी। तो दोस्तों आज काफ़ी दिनों में आप लोगों से वार्तालाप करने का जो है टाइम लगा है, क्योंकि 2-3 दिन हो गए दोस्तों मेरे हिसाब से थोड़ा समय नहीं लग पाता मित्रों, तो इसीलिए आप लोगों के साथ जो है बातें नहीं हो पाती है। और दोस्तों देखिए, मैं इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं आप लोगों को दोस्तों जो है आरटी एक्ट के बारे में और भी दोस्तों जो सीआरपीसी का सेक्शन 107 116 इनके बारे में दोस्तों मैं आपको बताता रहता हूँ इस अपने चैनल के माध्यम से वीडियो बनाकर, ताकि दोस्तों जो सिटीजन है, जो नागरिक है, वो उसको अगर वीडियो देखते हैं तो दोस्तों उन लोगों को कुछ लाभ मिल सके। दोस्तों देखिए होता क्या है, मैं आपको बताऊँ। बेसिकली यूट्यूब पर काफ़ी लोग वीडियो बनाते हैं और ये बात भी सही है दोस्तों कि वीडियो पर अच्छे व्यू आए और फिर डॉलर बने, फिर पैसा अर्निंग हो, वो अच्छी बात है, होना चाहिए। लेकिन मैं दोस्तों ये मानता हूँ कि यदि मैं किसी सेक्शन के बारे में आपको बता रहा हूँ कोई वीडियो बनाकर दोस्तों, और वो सेक्शन आपके काम आया आ गया, आप उसको सीख गए हैं, समझ गए हैं, तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि जो मेरा वीडियो बनाने का जो एक मकसद था वो कम से कम पूरा हो जाता है। इसलिए पूरा हो जाता है दोस्तों, सवाल ये नहीं दोस्तों कि 6,000 लोग वीडियो को देखे या 10,000 देखे, चाहे दोस्तों 6 ही व्यक्तियों ने वीडियो को देखा है, लेकिन वीडियो देखने वाला व्यक्ति वीडियो से उसने क्या सीखा है, क्या वो समझ पाया है, ये चीज़ें दोस्तों महत्वपूर्ण होती है। दोस्तों आरटीआई अधिनियम पर हम लोगों की जो चर्चा है वो चलती रहती है, लेकिन मित्रों मैंने आपको पहले बताया था आरटीआई एक्ट की जो स्थिति है वो अच्छी नहीं है। तो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक ऐसा ही प्रस्तुत कर रहा हूँ, एक प्रकरण है हमारा, और ये मिसाल है दोस्तों उन लोगों के लिए जो लोग सरकारी कार्यालयों चक्कर लगाते रहते हैं। उनको मैं बता देता हूँ कि आज की स्थिति क्या है। दोस्तों जो अपने ज़िले के जो कलेक्टर महोदय होते हैं दोस्तों, कोई भी नागरिक हो, कोई भी सिटीजन हो, आपने देखा होगा कि भाई यदि हमारी कोई बात अधिकारी नहीं सुन रहा है जल विभाग में या कहीं किसी भी डिपार्टमेंट में, तो लोग कहते हैं कि चलो भाई हम कलेक्टर को शिकायत करेंगे, डीएम साहब को शिकायत करेंगे। ऐसा आपने दोस्तों कहते हुए सुना होगा। लेकिन मित्रों कई जिलों में स्थिति ये है कि जो कलेक्टर महोदय कार्यालय है वो भी गोलमोल है और जो है बिल्कुल मौन बैठे हैं। केवल दोस्तों आप पत्र भेजिए वहाँ, उस पर जांच का आवश्यक कार्रवाई के लिए उसको भेज दिया जाएगा। उसके बाद दोस्तों उस पत्र पर आपके क्या कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है उसका कोई भी दोस्तों जो है देख रेख नहीं है, ना ही कोई उसका आपको प्रत्युत्तर देने वाला है। अब आप दोस्तों सूचना अधिकार अधिनियम 2005 का प्रयोग करते हैं, फिर उसमें सालों आपको घुमाएंगे और सालों दोस्तों कोर्ट के चक्कर लगाएंगे, तब जाकर आपको सूचना तब भी मिले या ना मिले दोस्तों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अब मित्रों क्या है कि हमने एक पत्र जो है दोस्तों डीएम सहारनपुर के यहाँ दिया था। अब डीएम सहारनपुर के यहाँ पत्र देने के उपरांत बड़ी कमाल की चीज़ दोस्तों ये है कि 1 साल वो पत्र दिए हुए हो चुका है और वो पत्र दोस्तों वहाँ से आते आते घूमकर तहसील में आ गया, एसडीएम के पास से तहसीलदार के पास, तहसीलदार के पास से दोस्तों नायब तहसीलदार के पास, उसके बाद कानूनगो के पास, और उसके बाद दोस्तों लेखपाल महोदय के पास। आज दोस्तों स्थिति यह है कि उस पत्र पर आज तक कोई भी रिपोर्ट लेखपाल महोदय के द्वारा नहीं लगाई गई है। दोस्तों ये मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं आपको ये अपना एक एग्जाम्पल दिया है, मैं दोस्तों एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ और ये स्थिति है कि मेरे ही पत्र पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। दोस्तों ये अति आवश्यक इसलिए भी है बताना कि यहाँ दोस्तों जो भ्रष्टाचार की जो पराकाष्ठा है, जो भ्रष्टाचार की सीमा को जो पार करते हैं लोक सेवक अधिकारी, सरकारी कर्मचारी,
ये बड़ी कमाल की चीज़ है दोस्तों। आप ऊपर कहाँ तक चिल्लाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, किसके पास जाएंगे, अधिकारी के पास जाएंगे, मंत्री के पास जाएंगे, संतरी के पास जाएंगे, जहाँ तक भी आप जाओगे वहीं आपको एक से बढ़कर एक मिलेंगे दोस्तों, एक से बढ़कर एक मिलेंगे। आप जिसके भी पास जाएंगे वही आपको अब बहुत लंबा रास्ता बताएगा। अरे श्रीमान जी आप कहाँ जाओगे, थक जाओगे इतने लंबे रास्ते पर। तो दोस्तों आरटीआई एक्ट 2005 का प्रयोग मैं इसलिए करता हूँ और आप लोगों से भी कहता हूँ कि भाई आप लोग भी इसका प्रयोग कीजिए। अब दोस्तों जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पत्र को ले लीजिए। अब मैं उसमें वही आरटीआई एक्ट के तहत पूछूंगा कि भाई मेरे पत्र पर क्या कार्रवाई हुई है, इतने दिन से क्यों कार्रवाई नहीं हुई है, जो है इतने दिन मेरा पत्र कहाँ पेंडिंग रहा, किसके पास रहा, सारी स्टेटस रिपोर्ट दोस्तों मैं उस पत्र की अपने ले लूँगा। और इसलिए भी दोस्तों ये जरूरी है कि लोकतंत्र में जो है दोस्तों जनता मालिक है, जनता जनार्दन है और जनता को जो है मालिक की हैसियत में रहना चाहिए। जनता दोस्तों यदि नौकर की हैसियत में रहेगी तो नौकर से बदतर दोस्तों ज़िंदगी हो जाएगी, और यदि आप मालिक की हैसियत में रहोगे तो दोस्तों बहरहाल मालिक तो आप हो ही, और मालिक की हैसियत में दोस्तों आपको रहने की आवश्यकता है। लेकिन दोस्तों अब ये दुर्भाग्य है हमारे देश का, अब हम लोगों का भी, कि एक आम सिटीजन की जो दुर्गति आप कह सकते हो यहाँ हो चुकी है। दोस्तों मैं अपने स्टेट की बात करूँ, उत्तर प्रदेश से मैं हूँ दोस्तों, और उत्तर प्रदेश के अंदर ही ये स्थिति है। स्वास्थ्य की कोई सुविधा नहीं है दोस्तों। आप जाइए गवर्नमेंट अस्पताल में, वहाँ आपको 2 गोली देंगे, उसके अलावा दोस्तों कोई दवाई वो लोग नहीं देंगे, ना ही उनके पास कोई लिफाफा है डालने के लिए। मतलब दोस्तों भ्रष्टाचार का ये आलम है कि वहाँ अल्ट्रासाउंड मशीन तक नहीं है इन अस्पतालों में। मित्रों हमारे ही तहसील में कई इस तरह के अस्पताल है सरकारी, जहाँ डॉक्टर नहीं बैठते हैं, जहाँ नर्स नहीं बैठते, जहाँ दवाई नहीं है, ना ही दोस्तों वहाँ कोई मशीन है, ना ही वहाँ कोई सुविधा है। तो मित्रों ये हाल है स्वास्थ्य का। यद्यपि स्वास्थ्य के विभाग में दोस्तों कोई भी व्यक्ति जो है मरना नहीं चाहिए, लेकिन ये अब विडंबना है कि इस तरह की स्थिति हो गई है। मित्रों ये बड़ा हास्यास्पद आपको लगेगा कि ऐसे सुशासन में, ऐसे शासन काल में जहाँ राजा एकदम मजबूत हो दोस्तों, तो वहाँ प्रजा इस तरह से पीड़ित है, परेशान है। एक लोकतांत्रिक देश में दोस्तों कोई भी प्रजा परेशान नहीं होनी चाहिए, जरा से भी परेशान नहीं होनी चाहिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों जो लोकतंत्र होता है तो वो लोगों से बना एक तंत्र होता है, यानी ये प्रजातंत्र होता है दोस्तों, तो प्रजा से बना होता है। अब अगर प्रजा ही नहीं होगी तो दोस्तों राजा ही क्या करेंगे। तो इसीलिए राजा साहब को भी जो है दोस्तों सोचना चाहिए, इस देश के जो राजा साहब है और हमारे राज्य के जो राजा साहब है, और लोगों के साथ दोस्तों अन्याय ना हो, इसके लिए आगे कदम उठाने चाहिए। लोगों को मूलभूत सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए, तो उसके लिए भी ध्यान रखना चाहिए। और जो जमीनी स्तर पर स्थिति है, अधिकारी लोग जो आम नागरिक का जो शोषण करते हैं दोस्तों, आम सिटीजन को जो परेशान करते हैं, तो इस चीज़ पर ध्यान दिया जाना अति आवश्यक है दोस्तों। मित्रों रहा सवाल आरटीआई एक्ट 2005 का, तो हम लोग उस पर लगातार चर्चा हमारी चलती रहती है। जल्दी दोस्तों मैं आपको अपने गांव के सरकारी अस्पताल का स्थिति आपको दिखाऊंगा कि वहाँ कितने डॉक्टर बैठते हैं, कितने नहीं बैठते हैं, वहाँ की सारी स्थिति मैं आपको दिखाऊंगा। जल्दी दोस्तों मैं वहाँ को जो है लाइव करने वाला हूँ। आप सभी लोग 1-2 दिन में तैयार रहिए, और फिर आप दोस्तों देखिए कि क्या स्थिति जो है अस्पतालों की है। एक दोस्तों ढांचा बनाकर खड़ा कर दिया है लोगों के, जनता के टैक्स के पैसे से, और उसमें खूब मिलकर जो है भ्रष्टाचारियों ने भ्रष्टाचार भी किया है। और दोस्तों भ्रष्टाचार कर कर मस्त है अपनी मस्ती में, क्योंकि कहने सुनने वाला कोई दोस्तों है नहीं, कहेगा भी कौन दोस्तों, किसकी औकात है जो कहेगा। दिक्कत ये भी है दोस्तों, ज़्यादा कोई कहेगा तो उसके ऊपर मुकदमा ला देंगे, झूठा मुकदमा ला देंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए होता क्या है कि यही सीखा है इन लोगों ने, वो यही इनको सिखाया जाता है कि कैसे तुम्हें जो है लूटना है जनता को बैठकर, और जनता के पैसे को कैसे लूटना है, लोगों को कैसे तुम्हें मूर्ख बनाना है, यही दोस्तों इनको सिखाया जाता है और यही ये सीखते भी है। दोस्तों मैं हूं अंकित चौहान, यूट्यूब चैनल ग्रामीण हेल्प अंकित चौहान से, और एक सिटीजन होने के नाते दोस्तों मैं बखूबी इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बातें रखता हूं, और मैंने अपनी बात रखी। हो सकता है मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगे तो लगे दोस्तों, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
और आपसे जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो में। जैसा मैंने आपको कहा दोस्तों, मैं जल्दी आपको अपने गांव का जो अस्पताल है सरकारी उसको दिखाने वाला हूं। तो साथियों, फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।